मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, इंसान पर मुसीबत क्यों आती है? इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुश्किल और परेशानी जो इंसान को झेलनी पड़ती है वो अल्लाह की मर्जी से होती है। ये मुसीबतें कभी इंसान के गुनाहों की वजह से आती हैं, तो कभी ये अल्लाह की आजमाइश का हिस्सा होती हैं। इन मुसीबतों के पीछे अल्लाह की एक हिकमत होती है जो इंसान को तौबा, सब्र और अपनी गलती सुधारने का मौका देती है। प्यारे अजीजों, आइए इस पर तफसील से बात करते हैं और समझते हैं कि मुसीबतें इंसान पर क्यों आती हैं। नंबर एक, अल्लाह की आजमाइश। अल्लाह अपने बंदों को आजमाने के लिए मुसीबत भेजता है ताकि वो देख सके कि कौन ईमान और सब्र के साथ अपनी परेशानी का सामना करता है और कौन हार मानकर अपनी उम्मीदें खो देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें आजमाएंगे डर, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। प्यारे अजीजों, मुसीबतें इस बात की पहचान है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को परखता है। ये उनके लिए जन्नत की राह आसान करती है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, और जो सब्र करता है उसे अल्लाह ऊंचा दर्जा देता है। प्यारे अजीजों, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। जब उन्हें बीमारियों और परेशानियों में डाला गया तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और सब्र का दामन थामे रखा। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें दुगना इनाम दिया। प्यारे अजीजों, नंबर दो, गुनाहों का नतीजा। मुसीबतें कई बार इंसान के गुनाहों का नतीजा होती हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे किए गए गलत कामों का एहसास दिलाने के लिए परेशानियों में डालता है ताकि हम तौबा करें और सही रास्ते पर लौट आए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंची वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई का नतीजा है, और फिर भी अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। प्यारे अजीज़ों, इससे हमें ये समझना चाहिए कि जब हम गुनाह करते हैं और अल्लाह की नाराज़गी मोल लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मुसीबतों के ज़रिए चेतावनी देता है। ये उसका करम है कि वो हमें वक्त देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, धोखा देता है या हराम कमाई करता है तो हो सकता है कि उसे अपनी कमाई में बरकत ना मिले, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां आ जाएं। ये अल्लाह की तरफ से एक संकेत है, एक इशारा है कि वो सही रास्ते पर लौट आए। प्यारे अजीज़ों, नंबर तीन, अल्लाह से करीब करने का ज़रिया। मुसीबतें इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाने का ज़रिया बनती हैं। जब इंसान पर मुश्किलें आती हैं तो वो अपनी कमज़ोरी को पहचानता है और अल्लाह की तरफ झुकता है। वो सच्चे दिल से दुआ करता है और अपने रब से मदद मांगता है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी मुश्किलों को बढ़ा देता है, क्योंकि अल्लाह उसे अपनी तरफ लाना चाहता है। प्यारे अजीज दोस्तों, मुसीबतें हमारे अंदर इखलास और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा को मजबूत करती हैं। भरोसे को मजबूत करती हैं। जो इंसान परेशानी में भी अल्लाह पर यकीन रखता है वो अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा बनता है। जब कोई इंसान अचानक किसी बड़ी परेशानी में पड़ता है, जैसे बीमारी, नौकरी का जाना या रिश्तों में तकरार, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह से मदद मांगे। ये उसकी इबादत का जरिया बन सकती हैं। प्यारे अजीजों, नंबर चार, सब्र और इनाम का इम्तिहान। मुसीबतें इंसान को सब्र करने की ताकत देती हैं। सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है और इसका बड़ा इनाम जन्नत है। कुरान और हदीस में सब्र का जिक्र बार बार आया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनका बदला बिना हिसाब दिया जाएगा। प्यारे अजीजों, जिसने सब्र किया उसे अल्लाह ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया, और जो सब्र के साथ शुक्र अदा करता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। प्यारे अजीजों, मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि इंसान सब्र और शुक्र का मिला जुला अमल करे। जो इंसान मुसीबतों में अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। प्यारे अजीजों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये कभी हमारे गुनाहों का नतीजा होती हैं तो कभी ये अल्लाह की तरफ से हमें आजमाने का जरिया बनती हैं।
ان سے ڈرنے یا شکایت کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، ہر گناہ سے معافی مانگیں، صبر کریں، پریشانیوں میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پیارے عزیزو، اللہ پر توکل کریں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہر پریشانی سے بچائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔